हाय गाइस, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं द कोडिंग बॉक्स। आज हम MS एक्सेस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसका यूज़ लगभग हर डेटाबेस करता है और वो है डेटा टाइप्स। आज की क्लास में हम डेटा टाइप के बारे में जानेंगे कि डेटा टाइप क्या होते हैं, इनका यूज़ क्यों किया जाता है, MS एक्सेस के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं और उनका यूज़ किस किस तरह से किया जाता है। सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप डेटाबेस डिजाइन करना सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको डेटा टाइप्स की अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि सही डेटा टाइप यूज़ करके आप अपने डेटाबेस को अधिक एक्यूरेट, ऑर्गेनाइज्ड और इफ़िशिएंट बना सकते हैं। तो बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, हम मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने DB1 से एक डेटाबेस बनाया था, हम इस पर क्लिक करते हैं। आज की क्लास में हम डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे। अब सवाल उठता है कि इनका यूज़ क्यों किया जाता है। जब हम एक्सेल में वर्क करते हैं तो वहाँ बिना किसी डेटा टाइप के हम डेटा एंटर करते हैं, और जब हम एक्सेस में डेटा एंटर करते हैं तो वहाँ पर डेटा टाइप देना ज़रूरी होता है। अब इसके कुछ रीजंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है डेटा एक्यूरेसी। अब मान लीजिए आपने किसी फील्ड में डेटा टाइप नंबर लिया है। अगर हम उसमें गलती से टेक्स्ट एंटर करते हैं तो MS एक्सेस उसे उस टाइम पर रोक देगा, जिससे क्या होता है, डेटाबेस हमेशा साफ सुथरा रहता है। पॉइंट 2 है कैलकुलेशन। जब हम डेटा टाइप में कोई भी नंबर या डेट चुनते हैं तो वहाँ पर एक्सेस कैलकुलेशन और रिपोर्टिंग उस पर सही तरीके से कर लेता है। तीसरा पॉइंट है मेमोरी मैनेजमेंट। MS एक्सेस में हर डेटा टाइप के लिए अलग अलग स्टोरेज फॉर्मेट होता है, जिससे क्या होता है, डेटाबेस कम मेमोरी लेता है और परफॉर्मेंस बेहतर देता है। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से MS एक्सेस में डेटा टाइप को यूज़ किया जाता है। अब हम एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर MS एक्सेस में जितने भी डेटा टाइप्स हैं सभी को यूज़ करेंगे। हम क्रिएट वाले टैब पे गए और यहाँ से टेबल सेक्शन के अंदर टेबल डिज़ाइन पे क्लिक कर दिया। अब हम डिज़ाइन व्यू वाले सेक्शन पर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम फील्ड ऐड करेंगे। सबसे पहले हम देंगे सीरियल नंबर। अब टैब का यूज़ करके नेक्स्ट जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे डेटा टाइप हैं। सीरियल नंबर के लिए हम ऑटो नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑटो नंबर जो डेटा टाइप होता है ये हमेशा यूनिक नंबर जनरेट करता है। इसको ज़्यादातर प्राइमरी की के साथ यूज़ किया जाता है। जब भी हमें सीरियल नंबर जनरेट करना हो, ID जनरेट करनी हो या रोल नंबर लिखना हो तो वहाँ पर हम ऑटो नंबर लेते हैं। टैब का यूज़ करेंगे। अब हम डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन पर आ गए। ये ऑप्शनल होता है, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अब टैब का यूज़ करके नेक्स्ट लाइन पर जाएंगे। अब सेकंड फील्ड का नाम देंगे EMP ID। टैब का यूज़ करेंगे। अब जो एम्प्लॉय ID है उसके लिए हम नंबर डेटा टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। टैब का यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड आएगा EMP नेम। टैब का यूज़ किया। अब यहाँ पर हम जो डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे शॉर्ट टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। जो शॉर्ट टेक्स्ट होता है ये छोटे टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। शॉर्ट टेक्स्ट डेटा के अंदर आप 255 कैरेक्टर तक का ही डेटा एंटर कर सकते हैं। उसके बाद टैब का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम मोबाइल नंबर देंगे। टैब का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम लार्ज नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। जो लार्ज नंबर होता है ये बड़े नंबर को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम बिग इंट भी कहते हैं। टैब का यूज़ करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और यहाँ से हम डेट एंड टाइम डेटा टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से टैब का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट फील्ड हम लिखेंगे मैरिड का। यहाँ पर लिखेंगे हम इज़ मैरिड। अब इज़ मैरिड के अंदर हम यहाँ पर देखिए यस और नो डेटा टाइप है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यस और नो डेटा टाइप का यूज़ तब होता है जब हमें दो में से कोई एक वैल्यू चाहिए होती है। इसका जो मोस्टली यूज़ होता है चेक बॉक्स के साथ किया जाता है। अब टैब का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट फील्ड है जेंडर। टैब का यूज़ करेंगे। अब जेंडर में क्या होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। इसके लिए हम कौन सा डेटाबेस लेंगे, यहाँ पर देखिए लुकअप विजार्ड है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब जो जो वैल्यू हमें जेंडर के अंदर दिखानी है वो यहाँ पर हम लिख देंगे फीमेल, और यहाँ पर दे दिया मेल। नेक्स्ट किया और यहाँ से फिनिश कर दिया। टैब का यूज़ किया। उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है वो है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के अंदर भी हम लुकअप विजार्ड को यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्लिक किया, सेकंड वाले ऑप्शन पे गए, नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब यहाँ पर हम डिपार्टमेंट के नेम लिखेंगे, जैसे IT, सेल्स, HR, अकाउंट्स। तो ये हमने कुछ डिपार्टमेंट के नेम लिख दिए। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से फिनिश कर देंगे। टैब का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट फील्ड हम सैलरी का देंगे। यहाँ पर हमने सैलरी लिखी। अब यहाँ पर हम जो सैलरी है उसके लिए करेंसी वाला डेटा टाइप यूज़ करेंगे।
टैब का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट फील्ड है इंसेंटिव, टैब का यूज़ करेंगे। अब हम चाहते हैं जो इंसेंटिव आए वो सैलरी का 10% आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक कैलकुलेटेड डेटा टाइप है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इक्वेशंस लिखेंगे, यहाँ पर हम सैलरी सिलेक्ट कर लेंगे, इनटू सैलरी का कितना चाहिए, 10% चाहिए, 10 इंटू 100, या तो इस तरह से कर लेंगे या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इंसेंटिव फील्ड के अंदर क्या डेटा आएगा, जो भी सैलरी होगी उसका 10% आएगा। यहाँ से ओके कर दिया, टैब का यूज़ किया। अब नेक्स्ट फील्ड है इमेज, हमें एम्प्लॉय की इमेज भी चाहिए, तो यहाँ पर इमेज लिख दिया और टैब का यूज़ किया। अब यहाँ पर देखिए जो डेटा टाइप है OLE ऑब्जेक्ट है, इसका यूज़ इमेज, डॉक्यूमेंट या एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, टैब का यूज़ किया। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड है रिज्यूमी। ठीक है, अब यहाँ से हम अटैचमेंट वाला डेटा टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जो अटैचमेंट डेटा टाइप होता है, इसका जो यूज़ होता है मोस्टली फाइल को अटैच करने के लिए किया जाता है। उसके बाद टैब का यूज़ किया। अब नेक्स्ट फील्ड है वेबसाइट, और यहाँ से हम जो डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे हाइपरलिंक। तो यहाँ पर देखिए हमने जो फील्ड ऐड की है, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, ई नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इज मैरिड, जेंडर, डिपार्टमेंट, सैलरी, इंसेंटिव, इमेज, रिज्यूम और वेबसाइट। अब देखिए जितने भी डेटा टाइप है हमने इन सभी को यहाँ पर यूज़ कर लिया। ठीक है, एक हमने यहाँ पर लॉन्ग टेक्स्ट को यूज़ नहीं किया। जो लॉन्ग टेक्स्ट होता है इसका यूज़ तब किया जाता है जब हमारा डेटा 255 कैरेक्टर से ज़्यादा हो। इसका जो मोस्टली यूज़ होता है, अगर हमें कोई नोट देना है, कोई कमेंट देना है या डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो वहाँ पर हम लॉन्ग टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ से हम टेबल को सेव कर लेते हैं Ctrl+S से, और यहाँ पर टेबल का नाम दे देते हैं एम्प्लॉय। यहाँ से ओके कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि प्राइमरी की आपको इसमें यूज़ करना है, हमें नहीं करना, और यहाँ से इसे कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारी टेबल बन के आ चुकी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ जितनी भी टेबल्स हैं उन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे एम्प्लॉय को छोड़ के, और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी टेबल डिलीट हो चुकी हैं, सिर्फ हमारे एम्प्लॉय वाली टेबल यहाँ पर शो है। अब हम इसमें डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो टेबल थी वो डेटा शीट व्यू में ओपन हो चुकी है। यहाँ पर जो हमने फील्ड दिए थे सभी यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब जो सीरियल नंबर होता है, हमने यहाँ पर ऑटो नंबर लिया था, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, इसको हम जनरेट नहीं कर सकते। टैब का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी देंगे 101, ई नेम में दे दिया मैंने रोहित, मोबाइल नंबर में दे दिया कुछ भी रैंडमली, टैब का यूज़ किया। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से कोई भी डेट ले ली। उसके बाद यहाँ पर देखिए इज़ मैरिड है, अगर मैरिड है तो यहाँ पर टिक कर देंगे, इस तरह से चेक बॉक्स आ रहा है यहाँ पर एक। उसके बाद यहाँ पर जेंडर है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ रही है जिसमें फीमेल और मेल ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ से हमने मेल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे डिपार्टमेंट पे, तो यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट आ रहे हैं, IT, सेल्स, HR और अकाउंट। यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी है, यहाँ से हम कोई भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम सैलरी देंगे, सैलरी हमने दे दी 20,000। टैब का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो इंसेंटिव है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ चुका है क्योंकि हमने यहाँ पर कैलकुलेट डेटा टाइप लिया था। उसके बाद यहाँ पर जाते हैं इमेज सेक्शन पे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, उसके बाद क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओके कर दिया। यहाँ से ओके किया तो यहाँ पर देखिए इमेज भी आ चुकी है। अब यहाँ पर हमें रिज्यूमे भी ऐड करना है। अब यहाँ पर डबल क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर अटैचमेंट्स आ रहा है, यहाँ पर ऐड पे क्लिक किया। यहाँ पर देखिए एक डमी रिज्यूमे है, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से ओपन कर दिया, यहाँ से ओके किया तो यहाँ पर देखिए रिज्यूमे भी ऐड हो चुका है। उसके बाद वेबसाइट, यहाँ पर हम वेबसाइट का नेम दे सकते हैं जैसे www.google.com। ठीक है, टैब का यूज़ करेंगे। अब मुझे इमेज देखनी है तो मैं यहाँ पर पैकेज पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ पर जो इमेज थी वो शो हो रही है। इसी तरीके से अगर हमें रिज्यूम देखना है तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए जो रिज्यूमी है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम टैब का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी देंगे 102, यहाँ पर देंगे नेहा, मोबाइल नंबर दे देंगे कुछ भी रैंडमली, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग में यहाँ पर हम कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस मैरिड में हम यहाँ पर अनटिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जेंडर हम फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। डिपार्टमेंट पर हम यहाँ पर अकाउंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, सैलरी दे देंगे 35,000 रुपये। यहाँ पर देखिए इंसेंटिव कैलकुलेट होकर आ चुका है। अब इसी तरह से हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, क्रिएट फ्रॉम फाइल पे जाएंगे और यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये वाली इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इमेज आ चुकी है। इसी तरीके से यहाँ पर रिज्यूम भी लाएंगे
और यहाँ पर वेबसाइट का नेम भी लिख देंगे। तो हमने जो यहाँ पर टेबल जनरेट किया है इसके अंदर हमने लगभग जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं MS एक्सेस के अंदर उन सभी को यहाँ पर यूज़ किया है। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम जो फील्ड यूज़ करते हैं टेबल के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने MS एक्सेस के डेटा टाइप को डिस्कस किया। MS एक्सेस के अंदर यूज़ होने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं सभी को हमने एक एक करके कवर किया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम फील्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिए है जहां से आप आज की जो क्लास है इसकी प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।